ये नया बैल है। हाँ जी। अच्छा ये ज्योति से इसके बारे में तो कल बात हुई थी। इसका सींग टूटा हुआ है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बैल को के लिए इंजेक्शन दिए है। तो कितनी देर में बेहोश हो जाएगा चाचा? ये मैक्सिमम 15-20 मिनट तो लेते लेते। रुको 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 भाई। कई बैल तो केला देके पकड़ में आ जाते हैं, पर कईयों का और इंसानों के साथ अनुभव इतना खराब रहा होता है कि पकड़ धकड़ में उन्हें भी चोट लग सकती है और हमें भी। कल रात को बाहर ही बांधा था, तो आज इसके लिए जगह बनेगी। वो कहती थी कि वो T2 रिलीज हो रही है रेलगाड़ी से। T2 या टोटो? T2 डॉक्टर वाली का है। ये एफएमडी की वैक्सीन है। ये फुट एंड माउथ डिसीज जो हम बोलते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए आज हमने इसको वैक्सीनेट भी कर दिया है। ये काले वाले का नाम रेलगाड़ी है ना? काली वाली। ये तो बेटर लग रहा है भाई साहब, असली। अब इसका सींग नहीं आएगा ना कभी? ये नहीं पड़ेगा। तो फिर तो बूली का भी नहीं आएगा। बुली के तो है ना। बूली का है ना सींग, उसको कवर नहीं इसका किया। सींग टूटा है ना, किसी कवरिंग नहीं किया तो कवर बन जाएगा। बहुत टाइम लगेगा। मतलब हार्ड हो जाएगा कुछ टाइम में। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए हो? जी। आज सुबह आए हो जी ना? जी जी। ओके। रॉबिन, आप? निशांत निशांत निशांत। आप कहाँ से आए हो? मैं देहरादून। तो आप रेस्क्यूज वगैरह करते हो क्या पहले? लद्दाख में एक्चुअली मैं 3 साल से तो लद्दाख में ही हूँ। तो आपका यहाँ पे क्या पर्पज है सीखने का? सीखने का भी वही, मैं देहरादून में आई वांटेड टू ओपन। गुड यार। आपको कुछ स्पेसिफिक अगर समझना हो तो आप एक बार ज्योति से बात कर लेना। जी। ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि बाई चांस सपोर्ट नहीं मिल रही कुछ भी, जी। तो आप मेरे को ढूंढ लेना, मैं ऑफिस में ही हूँ। ठीक है भाई। मैंने सुना इंटेस्टाइन दानों के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अंदर ही है ना इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन अंदर है, सूज गई है बता रहे हैं थोड़ा। मुझे कल म्यूकस सा कुछ निकल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो पूप में? हाँ, पूप के बाद एक्चुअली, पूप में ही नहीं। हाँ, पूप में नहीं था। पूप में नहीं था। कल तो उसने किया ही नहीं पूप ना। कल तो मैंने देखा ही नहीं। एक्चुअली इसे डायरिया लगा हुआ था पिछले 3-4 दिन से, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और कल अचानक से म्यूकस दिखा, फिर प्रॉपर चेकअप हुआ। तो अभी सर बता रहे हैं कि सूजन हो सकती है इंटेस्टाइन में, और जो डायरिया लगा हुआ था उसकी वजह से इन्फेक्शन है ना। तो अभी जो एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे थे उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। यार ये बड़ी दिक्कत होती है कि आते किसी एक चोट के लिए हैं, हमें लगता है वो चोट ठीक हो जाएगी, पीछे और 10 और प्रॉब्लम्स निकलती हैं। वो बिल्ली कैसी है? सर बिल्ली की तो कल रेबीज से डेथ हो गई, काफ़ी सीवियर मंकी बाइट। ओके। रेबीज से रिलेटेड बात है। हमीरपुर से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें कांटेक्ट किया है, मुझे पता नहीं किसने, अनिरुद्ध को कांटेक्ट किया था कि वो चाहते हैं हम स्टरलाइजेशन कैंप करें वहाँ पे। तो ये वही हमीरपुर वही है ना जहाँ पे वो डॉग पॉइजनिंग का केस हुआ था, जो कि किसी बच्चे को मार दिया ऐसे था डॉग ने। तो करना है फिर हमें, हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस वहाँ पे हमें अच्छा एक वो मिल जाए। क्या कहूँ मैं, जगह दे दो जहाँ पे हम कैनल सेटअप कर लेंगे अपनी। सबसे मेन वो हो जाता है, और एक रूम अच्छा ओटी के लिए, मतलब जहाँ पे बिजली हो, वोल्टेज पूरी आती हो। हमारा जो नया अस्पताल बन रहा है वहाँ पे वोल्टेज ही नहीं आ रही। अब कंस्ट्रक्शन भी चैलेंज हो गया है, 3-3 जनरेटर किराए पे लेने पड़ रहे हैं। अच्छा, आपका ही वेट कर रहा हूँ मैं जनरेटर के लिए, वो जो लाया वो भी चल रहा है। 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। क्या कहते हैं, मेरे को ना इसीलिए यहाँ फार्म से निकलना नहीं पसंद है। मैं एक दिन दिल्ली लगा के आया हूँ यहाँ पे, एक तो दिन पूरा खराब हुआ मेरा यहाँ पे, और चीज़ें इकट्ठी हो गई। खैर एनीवे, और कुछ जो पता होना चाहिए मुझे? बॉस का आपको मैंने अलग से नहीं बताया ना, बॉस कल वापस आ मुझे हाँ अभी मीडिया रूम में पता लगा। वो तो बड़ा ही सैड सीन हो गया यार। जब ये लोग आए थे, आपको दिख रहा है ये लोग आए हैं कुत्ता सोने। अब पता क्या, हमारे जो आस पड़ोस सभी मना कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, नहीं रखना अपने इसको। मैंने इनको बोला, आप मना कर देते उस मेरे टाइम। साथ ऐसे हो गए, आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं की? क्यों नहीं की है कॉल? मैं आंसर आपके बेटे को नहीं दूंगी, मैं अभी गाड़ी भेज रही हूँ, डॉग को वो ले आते हैं। हमारी भाई की लड़की आप जैसी है, सेम आपकी तरह। मैं तो बोले तो गुड़िया है, ये बोले सेम तो इतनी गुड़िया हाइट है, उतनी लंबाई चमाई है। मेरे भाई की लड़की मेरे बोले तो गुड़िया लग रही है। चलो मैडम धन्यवाद आपका। क्या हुआ बॉस के साथ?
बॉस के साथ हुआ तो कुछ नहीं ना, मगर इसके पापा बिल्कुल मना कर रहे हैं, पड़ोस वाले सभी मना कर रहे हैं ना इसको कि नहीं रखना हमने। परेशान करा बॉस ने आपको? नहीं परेशान नहीं किया इसने कुछ भी ना, मगर हम कोई भी से टच नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? तो इसने नहीं, हमें डर लग रहा है, नहीं रखना हमने ना, बॉस नहीं रखना हमने। बॉस नहीं रखना? पिट बोल रहा है ना। अरे नहीं, ये इमेज बनी हुई है लोगों के दिमाग में, ये कुत्ता ये खतरनाक होते हैं, पिटबुल बहुत अच्छे कुत्ते होते हैं मैम। नहीं रखना। अब एक बार ट्राई तो करके देखें, 2-3 दिन रख के देख लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। हमारे घर में ऐसी परेशानी बनी हुई है जो रात को मेरे को पता नहीं 2 घंटे नींद आई है बड़ी मुश्किल से। अरे हाँ, बोल रहे हैं कि क्यों लिया ऐसे, गांव वाले आपको पता ही है क्यों रखा है आपने ये डॉग। अच्छा। नहीं रखना बोल रहे कि ऐसा, झूठ बोला इसने। आपने पहले ही मना कर दिया था कि हम बहुत हमने पहले मना किया था कि नहीं लेना है, ये जबरदस्ती कर रहा है और इसकी थोड़ी चलनी है। मैंने तो इसको लास्ट में ये बोला कि हम दोनों मर जाएंगे तब रख लेना तू इस कुत्ते को। ओ नहीं, हमारे घर में बच्चे आते हैं ट्यूशन वगैरह ना। अच्छा। आर्यन तो कह रहा था कि मेरी सबसे बात हो गई है घर में, मेरे सब नहीं, हमारे से तो बात ही नहीं की। वो बोलता था चंबी में दौड़ लाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो सीधा आपके पास ही आता था, चंबी में नहीं लगाता था दौड़। तो बॉस ने परेशान करा किसी घर के मेंबर को? नहीं करा तो नहीं है, अब हमारे को टाइम नहीं होता एक तो भैया। अच्छा। तो वैसे बॉस का नेचर कैसा लगा आपको? मतलब देखने सुनने में तो अच्छा है। बस घर चल रहा है बॉस वापस? चलो जा। नुकसान कर दिया आपको। बोल रहा है कि पीठ बोल रखना है तुमने, तो तू भी इसके साथ ही चला जा, मगर घर नहीं रखना है। आर्यन दोबारा आ गया फार्म पे हमारे पास। तो आपने कोई भी डॉग नहीं देना उसके पास, मना कर रहे हैं मम्मी पापा आपके। बस हम कोई चीज बड़ी बुरी तरह चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ, बचपना है। मैंने भी कहीं ना कहीं, मेरा जब फर्स्ट पेट लिया था तो मैंने जबरदस्ती लिया था घर में। वो आया देसी लेने ही था, आया तो था वो डॉग लेने उसको, पर उसको मेल, हाँ, पर मेल कोई बड़ा मेल जैसे ये इसको ले जाए, बड़ी को, बड़ी कूल दिखता है, स्टोरी है, देखना। ठीक है। ओ मुंह, इसको ले जा रहे हैं? कल आ रहे हैं ना सर इसके डॉक्टर, कल जा रही हूँ मैं। ओके, फाइनली। इसमें एकदम एटम बम वाली एनर्जी है। आपकी डॉक्टर हिमांशु से बात हुई शॉर्टकट और ताशी के बारे में? ताशी के बारे में क्या? ताशी का तो प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, तो हमने इसका भी। और जो पपीते के पत्ते जो दौलत राम अभी ला रहा था वो इसी के लिए? हाँ जी सर, इसी के लिए था। और शॉर्टकट और ताशी दोनों में ब्लड टेस्ट हुआ ना, दोनों का रीचेक के उसमें, तो दोनों में थोड़ा थिलेरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा था इसलिए एंटीबायोटिक तो मैंने शुरू कर दिया है। तो मतलब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या, कि अभी हम फिर इसको करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे? नहीं, एंटीबायोटिक कोर्स के बाद पर रिपीटेड सैंपल लूँगा 4-5 दिन के बाद। तो ये हमारे उसमें जाएगा स्केड्यूल्ड इवेंट में। सॉरी, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा भी एक नया प्रोसीजर है अभी, जो भी हम कहते हैं कि 4 या 5 दिन बाद हमें ये चेक करना है, तो स्किप ना हो, तो सब कुछ पेपर पे, इसी की जो एक फाइल है उसमें नोट होता है। उसके बाद ज्योति हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एंट्री करती है ताकि फलानी डेट को हमें वो रिमाइंड करा दे कि भाई आपने ये करना है। तो ये सारे हम सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो हैं कर के थोड़ा सीखे हैं। और अगर आप भी लोग रेस्क्यू चलाते हैं, आपको थोड़ा मैनेजमेंट या कुछ चीज़ें आपको पिक करनी है, तो आप यहाँ आके सीख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स है रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम की। ताशी ये रहा सॉरी, इसका वूंड तो बेटर लग रहा है, जो ये ड्रेन हो रहा था पहले। इसमें अभी भी हल्का वाटर डिस्चार्ज है ना, तो उसके लिए हमने इसने यूरिनेट किया, उसी में बैठ गया है। नहीं, अभी उठाना होगा इसको ना, ये उठा नहीं है मेरे ख्याल से, बैठे बैठे यूरिनेट कर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इस मौसम में अब जब लोगों ने गेहूं लगा दिया ना, तो सड़क पे बुरे हाल हैं गाय बैलों के, जो लोगों ने छोड़ रखे हैं, क्योंकि अब उनको हरा घास दिख रहा है, वो जा रहे हैं खाने और उनको पड़ रहे हैं डंडे। Navnath. Actually, I came from Sorry, Pune. नाम? Navnath. नवनाथ। Yeah, I came from Pune. मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ पुणे में, विद इन पुणे। स्वच्छ पुणे स्वच्छ भारत से जहाँ से हम कूड़ा कचरा जो भी चाहिए उठा लेते हैं खुद से, विद द लोकल कॉरपोरेशन, उनको हेल्प करेंगे। एंड देन आई गॉट इंस्पायर्ड विथ यू बिकॉज ऑफ द शिकागो डॉग। अच्छा, डॉग यू रेस्क्यूड, लाइक ही इज लाइक, मतलब वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बहुत ही ज्यादा। जो शिकागो में डॉग, अरे इतना पहले का वाह यार। लाइक वहाँ से मतलब इतना इंस्पायर हो गया कि मैं आपके हर वीडियो, हर चीज़ फॉलो कर रहा था। एंड बहुत दिनों से सोच रहा था आऊँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे थोड़ा सा लॉकडाउन में भी इतना ओवरलोड था कि नहीं आ पाया,
तो फिर मैंने सोचा इस बार कुछ भी हो जाए जाना है बट अभी आप विजिट पे आए हो या फार्म स्टे? अभी फार्म स्टे कर रहा हूँ 4 days तो हूँ। अच्छा, हैं 4 दिन? हाँ 4 दिन हूँ। उसके बाद फिर मुझे वॉलंटियर भी एज अ रेस्क्यू टीम में इन्वॉल्व होना है कि कैसे रेस्क्यू किया जाए डॉग्स को, उनको कैसे पहुँचा जाए। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ आप। यस पक्का थैंक यू सो मच। या तो सर अभी हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? संजय भैया बता रहे हैं जनरेटर का स्यापा जनरेटर लोड नहीं उठा रहा। फिर सर जब हॉस्पिटल रनिंग में आएगा फिर तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी? तो इतने बड़े जनरेटर कहाँ से लगेंगे? तो भैया हमने रिक्वेस्ट करी है डिपार्टमेंट से ना अच्छा, कि वो 3 फेज मीटर के लिए एप्लीकेशन दे दी है, उन्होंने 10-15 दिन के बाद ही बोला है। भैया ये जनरेटर जब वेल्डिंग हेड ऑन कर रहे हैं ना तो ये भी बंद हो रहे हैं, वो भी खराब हो गया। जनरेटर 10 मिल जाते हैं किराए पे, लेकिन वेल्डिंग हेड पर कोई नहीं देता। ये दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है मुझे लाइन ही करानी पड़ेगी सबसे पहले ना, देखते हैं क्या करता है। पर मुझे लगता नहीं ऐसे काम चले हमारा, जब बड़ा जनरेटर। नहीं भैया एक तो ये महंगा काम है 500 रुपए का डेली का तेल लगता है। चलो महंगा काम है, चलो टाइम तो निकल चलो 500 रुपये का तो चलो ठीक है। एक आपके 3 जनरेटर चलेंगे 1500 रुपया डेली का लग रहा है। 1500 रुपया आपका महीने का बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा 1 महीना डिले हो जाएगा वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा एक महीना संजय बाल्टी और झाड़ू नुकसान तो है। 1 महीने के लिए मना कर रहे हैं क्या रुकने के लिए बोल रहे बिजली वाले। नहीं मना नहीं कर रहे, वो मिलिया ना उन्हें उन्हें दे अपना सब सर्वे करना, उन्हें 1 दिन जाए और सड़े है ना सब नीचे भैया नीचे ना एक सेलफोन का टावर लगा है, वहाँ तक तो बिजली आ रखी है। उनका एक छोटा अपना पर्सनल 3 फेज लगाया हुआ है। पर्सनल 3 फेज क्या होता है? पर्सनल मतलब अपना पीछे से लाए हुए वो 3 फेज कनेक्शन। तो वहाँ से आगे पर यह है कि थोड़ा दूर पड़ जाएगा हमें। और पीपल फार्म बड़ा दूर होना है, तो तार आ सकती है फिलहाल टेम्परेरी काफी दूर पे है, बहुत दूर हो जाएगी ऐसे। वो तो उससे भी दूर हुई है, 1.5 किलोमीटर है। पीपल फार्म में कौन सा इतना करंट है? हाँ हमारे यहाँ खुद की वोल्टेज लो होती है, खुद वोल्टेज लो है। ये चलो कम से कम ये बीम खुल रही है। हेलो साउथ शेड का काम तो ये हमने ना दरवाजे जेल से खरीदे थे, जेल से नहीं खरीदे, मतलब जेल वर्ल्ड वॉर 2 की जेल टूट रही थी तो ये दरवाजे हम ले आए थे। तो हमारे पास 1 2 एक अंदर पड़ा है हमारा और एक ये नीचे पड़ा है, ये 4 दरवाजे हैं। तो ये तो हमारा खर्चा कम से कम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 एक दरवाजे तो बनने हैं, तो 4 कम बनेंगे। जो हमारे यहाँ वेल्डिंग का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा है 23 तारीख को ये सारे कैनल्स रेडी हो जाएंगे। हम साहिल को इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि रविंदर जी आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है। नहीं, अगर डार्ट यूज करनी पड़ी तो अच्छा। अभी तक ये दोनों का वो नहीं हुआ ना ट्रेनिंग। अभी तक नहीं हुआ? नहीं सर। हाँ अभी वो जो रेस्क्यू था वो हो गया। हाँ सर आ गया है, डॉग आया है। कहाँ है? इस घर के अंदर घुसा है ना, तो हम भी नहीं जा सकते इसमें। तो नॉर्मल ही है, पर वो जख्म की वजह से ऐसे पागलों की तरह भागता रहे। अगर जाली यहाँ से लगाएंगे तो अंदर से जाएगा तो कोई नहीं, कर देंगे कॉल किया था तब वो अंदर ही घुसा था, उसके बाद मैं अंदर चली गई। ठीक है बाहर आ जाओ, बाहर ऊपर निकलने के लिए उसके लिए रास्ता नहीं है, इधर से आ जाओ। ऊपर अभी ऊपर से नहीं है ना, कोई भी रास्ता नहीं है। इसे पकड़ तो यार। कालू ला ला कालू ला ला कालू ला कालू मैगन बूंद है। इसको ये क्या है, तो बाइट? हाँ सर डॉग बाइट ही है पक्का ना। अरे यार एग्रेसिव है। इतना नहीं है सर, बस ठीक है। कम काटेगा? नहीं कम काटेगा नहीं, पर वैसे भी तो उतना नहीं है जितना। रविंद्र आप हमारा घोड़ा अडॉप्ट करना चाह रहे हो यार? उसकी यहाँ पे दोस्ती हो गई है, उसकी चाचू की कंपनी है, चाचू की कंपनी है भाई, आप उससे काम कराओगे? हमने उसको एकदम वेकेशन मोड में रखा हुआ है। काम या तो दोनों ले जाओ, दोनों या एक भी नहीं। कल ये लोग जो रेस्क्यू करने गए हैं तो इतनी दूर एक तो ये गए, फिर वहाँ पे जाते हुए रास्ते में पता लग गया जी बैल वहाँ पे है ही नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि 8 किलोमीटर के अंदर ही रखो। 40 किलोमीटर जाओगे 2.5-3 घंटे तुम्हारे आने जाने में ख़राब हो गए। पर इन लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया भी, हमारे पास गैप था और वहाँ गैप एज इन स्पेस थी और वहाँ पे इनको कोई 2-3 बैल दिखे जिसमें से एक ये ले आए। हेल्दी ले आए हो? ये जरा सा कट है, स्लैब बना हुआ है, ऐसे एल टाइप है। ओह तो
तो इसकी हड्डी टूटी हुई है क्या? नहीं बस पेन का चलने का। पिछली बार आंटी का फोन आया था ना कि वो उसको लेके वापस गाड़ी में नहीं ले जा सकती, तो आप छोड़ सकते हो ना सिद्धबाड़ी? छोड़ देंगे, पर हमारे पास गाड़ी कहाँ है? वही हायर करते हैं? हायर करते वही गाड़ी। हम यहाँ से हायर करके छोड़ जाएंगे। ठीक है, हाँ छुड़वा दो। सर मेरे को ना त्रिकोण के बारे में बात करनी थी। जैसे हमने डिसाइड किया था लास्ट टाइम इससे वहाँ शिफ्ट करेंगे, सैंक्चुरी में थोड़ा सा कंजेशन का इशू आ रहा था। हमने उसी टाइम ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी इसकी। नाक बह रही थी उस दिन इसकी। लास्ट डोज है इसका आज। वो करने के बाद भी मुझे ये टेंशन है कि वहाँ जाके इसे ठंड का प्रॉब्लम ना हो जाए ना। देख लो, मतलब अपने पास इसको रखो। अगर वो गाय जैसे मिल जाती है जिसको पकड़ने गए थे कल थी नहीं, तब इसको जब जगह बनानी होगी तो शिफ्ट कर लेंगे। पर कोई रेस्क्यू इसलिए मत मना करना ना कि ये जगह ले रहा है। कल जब हम गए थे तो एक रेस्क्यू तो आया है, वो तो ये मिल लिया, मैं इससे साहिल करेगी, लेकिन इसको चलने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत है, पेन है, थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा फिर रिलीज कर सकते हैं। आज मुंह की डॉक्टर ने आना है? आना है सर, मेरी बात हुई है उनसे। हमने रीचेक भी करा लिया है, प्रॉपर इवैल्यूएशन हो गया है, कोई इशू नहीं है। तू मुझसे मत कर यार बात। ठीक है, और तो बॉडी का तो मैंने आपको बता दिया था कि कल इसकी सर्जरी है, आई रिमूविंग बॉडी की। ठीक है, साथ में मूली और मसूरी की स्पेस सर्जरी भी हो जाएगी। तो उसके अलावा मुझे पूछना था कि संजू, क्योंकि बेचारा शाम तक बंधा होता है ना यहाँ पे, और अगर वो खुल जाता है तो वो अंदर जाके मेरे पेपर वर्क खत्म कर देता है, खा लेता है पेपर। हम इसको बाहर ग्राउंड में छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ो। और इन्हें साहिल बता रहा था कोई। अच्छा, संजू को तो है ना, संजू को तो वो बाबा जी है तो उसको स्लॉटर नहीं करते। कल मैं बता रहा था ना कि एक तो भाई मेरा च्यूट ऑयल आया है, तो इनके लिए इसमें मैं ट्रीट से भर देता हूँ। इससे क्या है कि ये थोड़ा बिजी भी रहेंगे मेंटली, इनको मेंटली थकाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं वो कम होगी। जो लोग कहते हैं ना ये काट लिया वो काट लिया, अरे भैया रुक जाओ। ओके, और अब तुम इसी में लगे रहो। ये बाकी हमारे वो ग्लव्स आए हैं जो बाइट रेजिस्टेंट है, तो ये एनिमल हैंडलिंग में काफ़ी काम आएंगे हमारे। तो 2 पेयर आए हैं, एक हमारे क्लिनिक के लिए, एक ट्रीट ऑन स्ट्रीट करके भरतपुर में रेस्क्यू है जो उन्होंने हमारे से ही इंस्पायर होकर शुरू किया है, तो उनके लिए लाया है भाई। हाँ भाई, बर्थडे बॉय, थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे। बोला कहाँ था मैंने अभी तो? अरे कम ऑन, आज इसके यहाँ पार्टी है रात को। हमारी रेस्क्यू की एक चेकलिस्ट है ना कि ये लेके जाना है, अभी नहीं है। अच्छा, तो कौन बनाएगा? साहिल। अच्छा, ये तो बहुत टाइम से बननी थी, कोई नहीं, इसको एडिट कर देना। ये देखना बेटी जी, मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ, ये डॉग ट्रीट्स भी खा जाती है। कैमरे पे वो नहीं करेगी जो वैसे करती है। बेसिकली आपका सही चल रहा है? यस, अभी तो मैंने क्लीन करवाए सारे, ये पॉट्स निकाल दिए, उनके ब्लैंकेट सुखाने के लिए डाल दिए ऊपर। तो अभी धीरे जो काम बोल रहे हैं वो कर रहा हूँ। अरे नीचे कर, अभी हमने बात करी थी ना कि संजू को शिफ्ट करेंगे। मुझे उनका बहुत समय से इंतजार था, मुंह के अडॉप्टर उसको फाइनली लेने आ गए हैं। अब होपफुली वो हमेशा की जा रही है। हो गया आपका सारा, ट्रिप पे थे ना? Here you go. ओके। तो अभी जैसे आप कभी ट्रिप वगैरह पे जाओगे, छुट्टी पे जाओगे, तो इसको रखने का है प्रोविजन? है ना? It's just that she was in a delicate condition, so then it became. हाँ, अभी तो एकदम एटम बम बन गई है, एकदम स्ट्रॉन्ग। हाँ। ओके। ओके जी, बाय, थैंक यू। और स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। देखो उसको सब पता है कहाँ जाना है, मैंने कहा नहीं। साहिल, क्या कहते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग हो गई, शूटिंग कर रहे थे आज, पर हमको 2-3 दिन लगेंगे अभी। कहाँ जा रहे हैं भाई गन सीखने? खेतों में। ये आ गया था, ये आ गया इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन भरेंगे नहीं, बताओ कैसे करना, ऊपर की तरफ करके। पर मेरा बजेगा कि नहीं बजेगा मेरे को नहीं पता। बस मेरा हिसाब सही है, लेवल पे बैठना है बस, समझ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट राउंड नवीन भाई फायर करेंगे, चाचा फायर करेंगे? पहले नवीन फिर चाचा।
चल डोली। यहाँ चुनाई कर ये चूना है खुरलियों में। ठीक है। तो ये जो टिप है ना कि चूना लगा दो खुरली में, ये भी हमें किसी ने कमेंट्स में दी थी कि भाई इससे गाय की जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होती रहती है। तो आप लोगों का ऐसा कोई भी टिप हो आप वो हमें ज़रूर देते रहिएगा कमेंट्स में।